हेलो टू ऑल। और यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं जो गूगल की अपडेट जा रही है बैक टू बैक, सितंबर देन अक्टूबर और फिर नवंबर में। तो इन बैक टू बैक 3 मंथ्स में जो अपडेट प्रोसेस में है उसकी वजह से बहुत सारी वेबसाइट्स को ट्रैफिक में लॉस हुआ है। कुछ ने ट्रैफिक में गेन किया है, कुछ ने पहले अप किया फिर लॉस हुआ, फिर उतना गेन नहीं कर पाई जितना उन्होंने लॉस किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस। और मेरे पास में इस टाइम कम से कम 10 प्रोजेक्ट हैं और 10 प्रोजेक्ट में मेरे पास में जो एक्सपीरियंस रहा है वो मिक्स का रहा है। कई ऐसे प्रोजेक्ट जिसको हमने वेट एंड वॉच वाले स्टेप्स पे रखा था और वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है विदाउट एनी वर्क। लास्ट 2 मंथ से उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, उस पर्टिकुलर पेज पे कोई वर्क नहीं हुआ है और वो अभी अपडेट के बाद में सडन ग्रोथ हुआ है, जिसमें कि जो अक्टूबर का अपडेट गई है वो सबसे इम्पोर्टेंट साबित हुई है और उसमें हेल्प मिली है उसको। इसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो कंसिस्टेंट वर्क किया है, जिसमें बैकलिंक्स भी हम कर रहे हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहे हैं, न्यू आर्टिकल्स भी ऐड कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो हमारा नॉर्मल रूटीन होता है एसईओ का वो सारा उसमें है। तो उसमें हमें एक बोल सकते हैं कि स्लोली एंड स्टडी ग्रोथ है, ठीक है। बट उसमें अभी अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा ट्रैफिक डाउन रहा है, वो भी 100-200 का, क्योंकि वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट है और उसमें हमारे पास में करीब 3,000 का ट्रैफिक आता है। तो 3,000 में अगर 100-200 भी ट्रैफिक लॉस हो रहा है तो इसको एक मेजर वो माना जाएगा। तो क्योंकि वो टोटली ही सर्विस बेस्ड, उसका हर कीवर्ड सर्विस में ज़्यादा ट्रैफिक की कोई मारामारी नहीं है। बट जो भी ट्रैफिक है वो कन्वर्टेबल है और वो मोनेटाइजेबल है। तो इसके रिगार्डिंग ही है, मैं आपको एक सामने एक रिपोर्ट शेयर करूंगा जिसमें मैंने फ्री टूल एनालिसिस, हमारे पास पेड टूल्स भी हैं, फ्री टूल्स भी हैं। मैं पेड टूल्स या एनालिटिक्स और सर्च कंसोल की रिपोर्ट आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक तरीके से मतलब कि प्राइवेसी में नहीं है कि मैं रियल डाटा आपके साथ शेयर करूं। बट मैं आपको फ्री टूल्स जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप भी एनालिसिस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें देख सकते हो कि अदर वेबसाइट्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है या आपके कंप्यूटर्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और इसके भी आप यहाँ पे एक रिपोर्ट बना सकते हो, आपके क्लाइंट्स को, आपके सीनियर्स को आप एक टेंटेटिव सॉल्यूशन या एक रिप्लाई दे सकते हो कि अगर आपके प्रोजेक्ट में सिमिलर थिंग्स हैपनिंग हो रही है तो उसका रीज़न क्या है और मार्केट में जो अदर वेबसाइट्स रन हो रही है उनके साथ में क्या चल रहा है इस अपडेट के साथ में, ठीक है। तो इसमें हमारे से जो मैं बड़ी वेबसाइट की बात करूं, मैंने जो बड़ी वेबसाइट वो शायद मैंने इस रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया है। सितंबर में जो अपडेट आई है, अगस्त सितंबर में जो अपडेट आई उसमें हमने ये देखा कि बड़ी वेबसाइट्स जिसमें जो अभी 2 मिलियन ट्रैफिक कम कन्वर्ट करने वाले थे अपने आप को, लेकिन वो अगस्त में जो अपडेट आई फिर सितंबर में उनमें डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ, मतलब अगस्त के अपडेट के बाद में। और वो पिछले 2 साल से मार्केट में एक अच्छी पोजीशन पे थे, ग्रो था, कोई भी अपडेट गई कुछ भी हुआ उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। बट 2 साल बाद में जो ये अगस्त और सितंबर की अपडेट आई वहाँ से ट्रैफिक इनका धीरे धीरे डाउन होना चालू हुआ और डाउन चालू हुआ, सितंबर में डाउन गया। फिर अक्टूबर की अपडेट का कोई आइडिया नहीं था और अक्टूबर में अपडेट गई तो उनका ट्रैफिक करीब 50% डाउन हो गया। और उसके बाद में अपडेट अक्टूबर में, उससे पहले कोई स्टेप्स ले पाते तो देन नवंबर में अपडेट आ गई। अब उनके पास में ये समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि नवंबर आ गया, नवंबर के बाद में दिसंबर बचा हुआ, ये 2024 से कुछ जो टारगेट है जो 2024 के लिए जिसको वर्क करना है वो उसके लिए दिसंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि वो 2024 के लिए प्रिपरेशन करे। बट यहाँ पे जिनको हिट पड़ गया है उनके सामने दो चैलेंजेस हैं कि वो नए चीज़ों पे काम करें, मतलब जो अगस्त और सितंबर में जो हिट हुआ है उनको लेकर के वर्क करें, या नवंबर में जो हिट हो गया है उसको लेकर के वर्क करें। और इस बैक टू बैक अपडेट की वजह से ये एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है कि किस पॉइंट को वो इम्प्रूव करें, जो कंटेंट को इम्प्रूव करें या स्पैम को लेकर के वर्क करें, ठीक है, वो अपकमिंग प्लान्स को लेकर के वर्क करें। तो ओवरऑल ये 3-4 मंथ्स बहुत ही हार्ड है एसईओ के लिए। और इसमें जो भी मैनेजर्स हैं या जो भी क्लाइंट है, अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये आप उस केस में रिजल्ट लाना तो बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं ला सकता।
और पहली बात तो वो कंक्लूजन पे ही नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बैक टू बैक अपडेट जा रही है। मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकल की है, मैं कोई ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ। मैंने भी रिपोर्टिंग की है, मैंने रिपोर्ट ली भी है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ली है। तो मैं ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब ऐसी अपडेट जारी होती है तो बहुत सारी उथल-पुथल हो जाती है रिजल्ट को लेकर के, कीवर्ड को लेकर के, रिपोर्ट्स क्या देनी है आगे, पॉजिटिव रिपोर्ट्स में क्या जो पॉइंट्स जाएगा, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उस केस में क्या है कि आपको नई चीज़ें तो इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए, उसको होल्ड पे रख देनी चाहिए, क्योंकि नई चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कर भी दोगे तो आप ये एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि वो अपडेट की वजह से इम्प्रूव नहीं कर पा रही है या आपकी अप्रोच में कुछ स्टेप्स गलत है या स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट मिस है। और सेकंड चीज़ ये है कि जब अपडेट जारी हो तो आप उसको जाने दो, आपका जो नॉर्मल एसईओ प्रोसेस है आप उसको इम्प्लीमेंट करो और फाइंड आउट करो कि आपके कंपटीटर को हिट हुआ है या गेन हुआ है, और आपको हिट हुआ है जिन पेजेस पे उस पे कोई चीज़ मिसिंग है या क्या चीज़ है। जैसे कि मैं जो बता रहा हूँ एक बड़े जाइंट की बात बता रहा हूँ जिसका ट्रैफिक अराउंड 2 मिलियन होने वाला था, बट उसको हिट पड़ गई है। अब उसका ट्रैफिक करीब 5-6 लाख रुपए 5-6 लाख रह गया है मंथली। तो अब उनके पास में नंबर ऑफ पेजेस पे हिट पड़ा है, ऐसा नहीं है कि एक पेज पे हिट पड़ा है। जब नंबर ऑफ पेजेस पे हिट पड़ता है तो उसमें अप्रोच यही होती है कि आप कुछ पेजेस पे प्रैक्टिकल अप्लाई करो, कुछ पेजेस पे आप कुछ नए चीज़ें इम्प्रूव करो। ऐसे 3-4 सेट बना करके आप चीज़ें अप्लाई करो, तो आपको पता चलेगा कि जब हिट हुआ है, अगर मान लो कंटेंट को लेकर के हिट हुआ है या मतलब पेज की अथॉरिटी को लेकर के कुछ चीज़ें हिट हुई हैं, तो उसमें आपके पास में सेगमेंट्स रहते हैं, 3-4 सेगमेंट्स रहते हैं। आप अपने लेवल पे ही एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ, कौन सी चीज़ हमारी अपडेट के बाद में हमने ये चीज़ अप्लाई की है। 3 चीज़ें अप्लाई की हमने, अलग-अलग अप्रोच अप्लाई की, कंटेंट को लेकर के, लेंथ्स को लेकर के, अथॉरिटी को लेकर के, तो कौन सी चीज़ वर्किंग कर रही है, उसी चीज़ को लेकर के आप बाकी पेजेस पे भी वर्क कर सकते हो। ये तो मेरा किसी वेबसाइट को हिट होने के बाद में ये अप्रोच रहती है, और ये अप्रोच मैं एटलीस्ट 3 मंथ्स मान के चलता हूँ कि इसको अप्लाई करना, एनालिसिस करना, देन चीज़ें फाइंड आउट करना कि क्या चीज़ इम्पैक्ट कर रही है या किसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है। तो मैं आपके सामने एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, और इस रिपोर्ट में हम जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की अभी रिपोर्ट आ जाएगी 10 तारीख तक। तो उसमें क्या डाउनफॉल हुआ या क्या गेन हुआ या लॉस हुआ है, तो वो चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट रिपोर्ट में मैं आपको बता दूंगा कि जब नवंबर अक्टूबर फिनिश होएगा। अक्टूबर वैसे फिनिश हो ही चुका है, उसके बाद में नवंबर और दिसंबर में मैं एक वापस रिपोर्ट एनालिसिस करूंगा, और दिसंबर के बाद में जनवरी फरवरी वो फिर नेक्स्ट फेज होगा। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने शेयर करता हूँ एक रिपोर्ट। इसमें ये है कि मेरे पास में ये डेंटल की कुछ वेबसाइट है और मैं इंडिया से बैठ के वर्क कर रहा हूँ यूएई के लिए। तो इसमें हमारे पास में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अभी आने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक टेंटेटिव डाटा भी बताऊंगा कि इसमें लॉस होगा, गेन होगा या लॉस होगा, मेरे प्रिडिक्शन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले है कि फर्स्ट वेबसाइट जो है उसका जुलाई में ट्रैफिक जो था 16K था। ठीक है, 16K हमारा मतलब पहले ये 12 to 14 के अराउंड था, 15K था। 15K से हमने सीधे गेन किया, 16 आ गया, फिर 26 आ गया, ये गेन हो रहा था। पर 2 अपडेट, सितंबर और अक्टूबर की अपडेट के बाद में ये सब चीज़ें लॉस हुई हैं। तो इसमें हमारा 16K हो गया, फिर 26K या फिर 24K हुआ, मतलब कि लॉस हुआ है, बट बहुत ही माइनर सा लॉस हुआ है, इसको मान सकते हैं। इसमें एक बड़ा हिट दिखाऊंगा आपको कि किसको ज़्यादा हिट हुई है। एक ये है सेकंड प्रोजेक्ट जो है, उसमें 59K का ट्रैफिक था। ठीक है, जुलाई में उसको थोड़ा सा गेन हुआ और उसके बाद में वो हिट हुई। अभी आप देख सकते हो कि वापस जो हिट हुई है उसको यहाँ पे हुई। तो स्टार्टिंग के 2 प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट भी देख लो आप, उसमें 26K था जुलाई में। ठीक है, अराउंड कुछ ही परसेंट इसमें इंक्रीज हुआ, ट्रैफिक 27 के आया और वापस से 21 के आ गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग ये 3 प्रोजेक्ट देखते हो आप, तो फर्स्ट मतलब स्लो प्रोसेस में ग्रो हो रहा था। अगस्त में इनको एक बूम मिला, वो अपडेट का भी बूम हो सकता है। उसके बाद में सितंबर में ये सब वापस से रिजल्ट सेट एंड डाउन हुए और ये रिजल्ट यहाँ पे आके रुका हुआ है। ठीक है,
इसका है जो फोर्थ प्रोजेक्ट है उसमें देखो 14 पॉइंट के है, 14 पॉइंट से 19 के हुआ, फिर 22 के हुआ। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इसमें कम ट्रैफिक है और ये धीरे धीरे ही ग्रो कर रहा है, इसमें इसने जंप नहीं मारा। लाइक जैसे इसको ये फर्स्ट और फोर्थ को मैं कंपेयर करूँ तो ये 14 के था या 16 के था, यहाँ पे सीधे 10 के का जंप मारा है और यहाँ पे ओनली 5 के का जंप मारा है। फिर उसके बाद में इसमें जो जंप हुआ है वो 2 के ही हुआ, तो मतलब इसमें स्लो प्रोसेस में ही वो ग्रो कर रहा है। इसमें उसने हाई जंप मारा, फिर उसके बाद में वो लो हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, दोनों तीनों केस है यहाँ पे। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कितनी अपडेट चली जाए कुछ भी, नो इम्पैक्ट। यहाँ पे ये स्लो ग्रो कर रहे थे, अपडेट का इफेक्ट इनको पॉजिटिव मिला, उसके बाद में वापस से रिजल्ट सेटल डाउन हो गए, तो ये वापस से उसी लेवल पे आ गए। ठीक है, फिर भी पहले से ये बेटर है, मतलब 16 के था तो अभी इसको अगर बीच के मैं गैप को रिमूव कर दूं तो 16 से 24 के हुआ, इसका 59 से 51 के हुआ। ठीक है, यहाँ भी ग्रो है, यहाँ पे हाई ग्रो है, यहाँ पे थोड़ा सा कम मीडियम बोल सकते हो आप, और यहाँ पे 26 है, ये तो टोटली लॉस हुआ है इसको, 26 से सीधे 20 पे क्या है, ये लॉस हुआ है। और इसको देखोगे आप तो 14 से हुआ 19, 90 से 22, तो ये ग्रो में है, ये लॉस में है, ये ग्रो में है, ये ग्रो में है। ठीक है, उसके बाद में हुआ इसमें इसमें आप देखो तो 45 से 37 हुआ, फिर 37 से 32 हुआ, ये मतलब लॉस में ही है। और इसके बीच की अपडेट को हटा दे तो 44 से ये 32 आ गया, तो ये मतलब आपका हो गया करीब 12 के इसमें लॉस है, अगर फर्स्ट और लास्ट से कंपेयर करोगे आप। और इसमें देखो जो लास्ट प्रोजेक्ट है उसमें 28 के था, 28 के था, फिर उसके बाद 196 के हुआ, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही हाई हुआ। अब जो जितना ज़्यादा जंप मारेगा वो फिर वो उतना नीचे गिरेगा भी। अगर अपडेट का किसी को फ़ायदा मिलता है तो नेक्स्ट समझ लो कि आपका इम्पैक्ट, आपका जो एसईओ एफर्ट्स था उसकी वजह से नहीं आ रहा वो चीज़, मतलब एसईओ एफर्ट्स तो है ही, बट जब एल्गो किसी चीज को उठाती है तो एल्गो ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उसको वो नेक्स्ट टाइम में कहीं ना कहीं गिराएगी। कई बार क्या होता है कि जैसे मछली में कांटा फेंकते हैं, मछली फंस जाती है। ठीक है, कई बार बड़ी मछली आएगी, कभी छोटी मछली आएगी। ठीक है ना, पर हर बार ये आप सोचो कि नहीं बड़ी मछली आएगी तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि एक बार एसईओ हुक आया, उसमें फंस गया और एसईओ उसको उठा के लेकर गया, और दूसरी बार हुक गया और वो चीज उसको नहीं मिली और वो डाउन कर दिया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा लॉस है। अगर 28 का था, ये चाहे 30 ही बढ़ाता, अगर 30 ही बढ़ाता, यहाँ पे 35 बढ़ाता, ये 30 रहता, तो एक मान सकते थे कि यार हाँ 100 ग्रोथ है। बट यहाँ पे क्या हुआ, 28 से सीधे लाखों में ले जाना और लाखों से फिर 30 पे पटक देना, ये तो बहुत बड़ा ही ब्लंडर हो गया एक तरीके से। और आने वाले अगर की मंथ की बात करें अगर, तो इस फर्स्ट प्रोजेक्ट में तो मेरा जो प्रिडिक्शन बोलता है वो ग्रो ही रहेगा, क्योंकि अभी अक्टूबर के अपडेट जो चल रही है उसमें 5-6 दिन पास हो चुके हैं। मंडे का हमने रखा था कि मंडे को ये अपडेट का बाद में जो फर्स्ट मंडे था कि वहाँ पे पता चल जाएगा कि ट्रैफिक ग्रो हुआ है या लो हुआ है। तो इसमें हमने देखा कि ट्रैफिक डाउन नहीं हुआ है, कंसिस्टेंट है जो हमारा पहले प्रोसेस चल रहा है। तो हमारा अक्टूबर में मालूम है कि ये 24 है तो 25 होगा या 24 पे ही लाई रहेगा। और इसमें जो है इसमें भी अराउंड वही रहेगा, 50 के 51 52 के अराउंड रहेगा। इसमें जो एनालिसिस है वो ग्रो करेगा, क्योंकि 26 27 और 21 हुआ है, इसमें 26 27 और फिर 21 आ गया। तो इसमें पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि कंसिस्टेंट था, इसको कोई न बहुत ज़्यादा हाइक मिली है अपडेट की वजह से, न बहुत ज़्यादा लो हुआ है। तो जब भी ये अब गूगल अपडेट पास आउट हो जाएगी तो ये अराउंड 24 25 या 26 भी ये गेन कर सकता है, अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे आ जाएगा। इसमें है ये कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है। ठीक है, अभी हो सकता है कि इसको ब्रेक मिल जाए, थोड़ा सा ब्रेक लग जाए इसकी ग्रोथ पे, बट जब ये अक्टूबर में जाएगा तो ये 25 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसको ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ाया है ना बहुत ज़्यादा नीचे चढ़ाया, तो ये कंसिस्टेंट में चल रहा है। और ये थर्ड प्रोजेक्ट है, ये डाउन ही जा रहा है, तो ये मे भी हो सकता है कि डाउन जाए, और डाउन जाने के बाद में जो रिजल्ट सेटल डाउन भी हो जाएगा तो ये 28 तो 30,000 के अराउंड रहेगा इसका ट्रैफिक। ठीक है, उसके बाद में 26 196 और ये इसके डूबने के चांस 100% है, क्योंकि इसको गूगल ने एक चीज़ मिली और वो अपडेट की वजह से ग्रो हो गई।
अब वो वापस से जब बोर्ड्स उसको री एनालिसिस करेंगे तो इसको और नीचे फेंकने के चांसेस है, या ये फिर वापस से 28-38 की पोजीशन पे ही जाएगा जो इसका चल रहा है। 28 है तो 28 के आसपास रहेगा। तो इस तरीके के एनालिसिस के लिए और डिस्कशन के लिए आप चैनल को फॉलो कर लें, और हम इसमें बहुत सारी अपडेट्स और एनालिसिस क्या चल रहे हैं, मेरे पास में बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अलग अलग कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, सबके पास में बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं बड़े प्रोजेक्ट्स का भी आपको यहाँ पे आइडिया दूंगा, और जो माइनर या सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट हैं उनके लिए भी एनालिसिस रहेगा। और अपडेट जाने के बाद में कैसे आपको हिट हुआ है या लॉस हुआ है, या आपको कैसे कंसिस्टेंट रहना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक लिंक्डइन पे रिपोर्ट और भी शेयर करता हूँ, लाइव एसईओ प्रोजेक्ट ग्रोथ, तो उसमें आप देख सकते हो कि कोई भी प्रोजेक्ट जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसकी ग्रोथ क्या है, उसकी अप्रोचेस क्या चल रही है, और वो कैसे डाउन हो रहा है या अप हो रहा है या कंसिस्टेंट जा रहा है, कंसिस्टेंट जाने के बाद में कितने टाइम बाद में वो बूम लेता है अगर आपकी अप्रोच सही है तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना है, और नेक्स्ट जो अपडेट आएगी उसके लिए भी हम वीडियोज बनाएंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट का एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।